प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स बाय हेमंत। आज हम लोग क्लास 9th पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको कि हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इस पे हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक बच्चों क्लास 9th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अलजेब्रा को एक अलग प्लेटफॉर्म देता है टॉपिक, क्योंकि जब अलजेब्रा में आप इस टॉपिक को पढ़ते हो तो आपको ग्राफ्स के बारे में नॉलेज होता है, ग्राफ्स के बारे में नॉलेज होता है, किसी इक्वेशन को ग्राफ में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसका नॉलेज होता है। क्योंकि इससे पहले आपने क्या किया था, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को एक नंबर लाइन में शो करना सीखा था छोटी क्लासेस में। अब आपको क्या सीखना है, अब आपको यह सीखना है कि वो जो टू वेरिएबल की लाइन होती है उसके ग्राफ्स कैसे बनते हैं, वो कब यूनिक सॉल्यूशन देती है, कब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देती है और किस केस में वो सॉल्यूशन ही नहीं देती है। इस तरह की बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपके सामने आने वाली हैं स्टूडेंट्स इस टॉपिक में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं वन वेरिएबल के बारे में। देखिए, वेरिएबल जो वेरी करे, कांस्टेंट मतलब जो स्थिर रहे, कांस्टेंट अचर बोलते हैं, हिंदी में अचर बोलते हैं, इंग्लिश में वो कांस्टेंट बोला जाता है। वेरिएबल को हिंदी में चर बोला जाता है, चर राशि। वेरिएबल क्वांटिटीज मतलब चर राशि। तो अब जैसे हमने कहा x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन हो गया, यानी x बराबर 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 1 जैसे ही आप डालेंगे 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, तो ये क्या हो रहा है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के बारे में बता रहा है। वेरिएबल आपका कोई भी हो सकता है, t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, पाई x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये सब क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर हम कह दें px प्लस k बराबर 0, तो यहां p क्या हो जाएगा, वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड कांस्टेंट हो जाएगा, और k क्या हो जाएगा, इक्वेशन का कांस्टेंट हो जाएगा, इक्वेशन का कांस्टेंट, इक्वेशंस कांस्टेंट, इसको हम क्या बोल देंगे, इक्वेशंस कांस्टेंट। तो इसी तरीके से जब टू वेरिएबल की बात करते हैं, जब टू वेरिएबल की बात करते हैं तो टू वेरिएबल में क्या होता है, टू वेरिएबल में हम जैसे कहें x 2x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, हम बोले 7x प्लस रूट 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। यहां पर x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, और ये कांस्टेंट है, ये इक्वेशन का कांस्टेंट है। ये क्या, इक्वेशन का कांस्टेंट है, पर x के साथ जो ये लगा है 2, y के साथ जो लगा है 3, ये इक्वेशन का कांस्टेंट नहीं है, ये x और y के साथ एसोसिएटेड कांस्टेंट है। डिफरेंस है डियर, ये x और y के साथ एसोसिएटेड कांस्टेंट्स हैं, और ये कांस्टेंट इक्वेशन का कांस्टेंट है, दोनों में डिफरेंस है। ये 7 क्या है, एसोसिएटेड कांस्टेंट है, ये रूट 2 क्या है, एसोसिएटेड कांस्टेंट है, लेकिन जो 8 है वो फिक्स कांस्टेंट है, इक्वेशन का कांस्टेंट है। एक बात बताऊंगा आपको, किसी इक्वेशन में ये कांस्टेंट एब्सेंट हो सकता है, ये कांस्टेंट 0 भी हो सकता है, वो इक्वेशन तब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ही शो कर सकती है, पर कभी भी ये दोनों कांस्टेंट एक साथ 0 नहीं हो सकते। अगर एक साथ 0 हो जाएंगे तो लीनियर इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। यहां पर x और y के साथ, x और y वेरिएबल्स हैं, x और y क्या है, वेरिएबल्स हैं, c क्या है, इक्वेशन का कांस्टेंट है, ठीक है। इसके बाद a और b क्या है, a और b इक्वेशन के साथ, वेरिएबल्स के साथ एसोसिएटेड कांस्टेंट है। इनको एक बात और बोला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y। जैसे a है दैट इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, और जो b है वो कोफिशिएंट ऑफ y है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो आपके स्टैंडर्ड पर सबसे ज्यादा ये चीजें पूछी जाती हैं, जैसे कह दिया गया 2x प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0, या रूट 2x प्लस रूट 3y प्लस 7 बराबर 0, या दे दिया गया px प्लस qy प्लस 18 बराबर 0, या दे दिया गया पाई x प्लस 29/3y
इज इक्वल टू 27। इस तरह की आपको लीनियर इक्वेशंस दे दी गई और इसमें वो पूछ देगा एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स बताइए। कोफिशिएंट्स मतलब कोफिशिएंट्स को बोलते हैं गुणांक। तो यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, यहां पर x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट क्या है 3 है, इक्वेशन का कांस्टेंट क्या है 9 है। मतलब इसको कंपेयर करें तो यहां से a क्या हो गया, a हो गया 2, b हो गया 3 और c हो गया 9। अब इस इक्वेशन में आए, अगर यहां पर a b c की बात करें, इसको कंपेयर करें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो x की जगह पर क्या है √2 है, तो यहां से a बराबर क्या हो गया √2। बी वाई b की जगह पर क्या है, b की जगह पर क्या है √3 है, तो b की जगह पर क्या हो गया √3। c की जगह पर क्या है 7 है, तो c बराबर क्या हो गया 7। इसी तरह यहां पर आ जाइए px प्लस क्यू वाई प्लस 18 इक्वल टू 0, तो x की जगह पर क्या है, x के साथ जो गुणांक है वो क्या है p है। ये क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ x, p क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ x, तो a बराबर क्या आ गया p। q क्या है कोफिशिएंट ऑफ y, तो b बराबर क्या आ गया q, और ये क्या है कांस्टेंट, तो c बराबर क्या आ गया 18। इसी तरह यहां पर आ जाइए, x की जगह पर क्या है, x के साथ क्या है पाई, तो a बराबर क्या आ गया पाई, और y के साथ क्या है 29/3, तो b बराबर क्या आ गया 29/3। अब एक चीज ध्यान देना, जब आप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर कर रहे हो, अगर कांस्टेंट उधर है तो साइड इधर चेंज कर लेना, बराबर 0 के कर देना, तो c बराबर यहां से आएगा -27। ये बात ध्यान देने वाली है। अगर आप कंपैरिजन करें कोई भी, तो उसमें इस बात का विशेष ध्यान दें कि c आपका 0 के उस साइड है कि 0 के इस साइड है। आपने कंपैरिजन किया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो c आपका 0 के इस साइड होना चाहिए, तब आप उसकी वैल्यू को कंपेयर करके लिखेंगे। अदरवाइज आपके पास माइनस साइन की मिस्टेक हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कांस्टेंट्स और कोफिशिएंट्स को निकाला जाए। बात मैंने बताई है, उस बात को आप इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 को करके फॉलो करिए। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसमें आप देखिए वो क्या बोल रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। a b एंड c, a b और c की वैल्यू को इंडिकेट करिए और बताइए। तो अब देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.73। सबसे पहली बात है कि इसकी साइड चेंज है, हमें कंपेयर करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो सबसे पहला काम हम लोगों को करना पड़ेगा कि साइड चेंज करनी पड़ेगी, यानी 2x प्लस 3y माइनस 4.37 बराबर 0 को जब हम ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करेंगे, तो a की जगह पर क्या है 2 है, तो a बराबर क्या आ गया 2, b बराबर क्या आ गया 3 और c बराबर क्या आ गया -4.37। इसी तरीके से जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इसमें भी आप साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा √3y इधर आ जाएगा और x उधर चला जाएगा। ठीक है, जब √3y इधर आएगा तो आप क्या लिखोगे, यहां पे इक्वेशन आप लिख दोगे, जब आप √3y को इधर कर लोगे तो इक्वेशन आप लिख दोगे -√3y प्लस x -4 बराबर 0। अब इसको कंपेयर कर दीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से। x की जगह पर यहां पर इसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, और x इधर है ये 1 है, y इधर है ये। अब एक काम करिए, आप अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए एक काम करिए, बी वाई को इसके नीचे देखिए, बी वाई को इसके नीचे देखिए और ax को इसके नीचे देखिए। तो b की जगह पर क्या है -√3, तो b क्या आ गया -√3 और a की जगह पर यहां पर क्या है 1, तो a क्या आ गया 1, ठीक है, और c की जगह पर क्या है -4, तो c बराबर आ गया -4। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप कंपैरिजन करके इक्वेशंस में ये निकाल सकते हैं a 4 इज इक्वल टू 5x - 3y। तो इस क्वेश्चन में भी आप क्या करोगे, साइड चेंज कर लो, आप इसको 4 को इधर ले आइए या पूरी इक्वेशन को इधर ले आइए, आपकी मर्जी है।
तो हम 4 को इधर ले आ रहे हैं, 5x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर इसको कंपेयर करेंगे किससे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से। a की जगह पर क्या है, 5 है, तो a इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। b की जगह पर क्या है, -3 है, तो b बराबर क्या हो गया, -3 हो गया। c की जगह पर क्या है, -4 है, तो c बराबर क्या हो गया, -4 हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, जैसे आपका है 2x इज इक्वल टू वाई, तो 2x माइनस वाई प्लस 0 बराबर 0 तो लिख सकते हैं ना। अब इसको थोड़ा और बेटर लिखना चाहते हैं तो 2x माइनस 1 को ब्रैकेट में कर लीजिए, -1 को ब्रैकेट में कर लीजिए, प्लस लगा करके -1 को ब्रैकेट में कर लीजिए, इंटू वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब आप जरा इसको कंपेयर करिए, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से, तो a की जगह पर क्या आ जाएगा 2, b की जगह पर क्या आ जाएगा -1, c की जगह पर क्या आ जाएगा 0। तो a बराबर 2, b बराबर -1 और c बराबर 0। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये तरीका होता है किसी भी इक्वेशन में कांस्टेंट्स को निकालने का। अब इसका असाइनमेंट मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं, अभी तुरंत मैं आपको इसका असाइनमेंट दे रहा हूं। ये एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी के ये क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद करने हैं। इसमें 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको और बता सकता हूं, और चीजें कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है, उसमें कुछ नया नहीं है करने के लिए, और आपको जरा सा भी डिस्टर्ब नहीं होना है उसके लिए। आपको उसको बहुत आराम से कूल माइंड होकर के कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चंस आपको अपने आप करने हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये क्वेश्चंस आपको अपने आप करने हैं। चीज़ें कठिन नहीं हैं, बहुत इजी हैं। आपको थोड़ा सा दिमाग और हल्का सा कूल होकर के आप देखोगे, आप ओरली कर लोगे, कुछ नहीं, कुछ नथिंग, सोचना भी नहीं पड़ेगा। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.3, इसके बाद 5 के ऊपर बार लगाइए। ये जो बार होता है, जैसे x बराबर हम लिख दें, x बराबर मान लीजिए हम लिख दें, x बराबर लिख दें हम 3.3 बार, तो 3.3 बार में बार का मतलब क्या होता है, 3.3333 एंड सो ऑन, इसका रिपीटेशन होता रहेगा। तो वो बार कोई मतलब नहीं, आप उसको कांस्टेंट की तरह समझिए खाली कि वो कोई कांस्टेंट है। बार क्या होता है, हमारे अगले नेक्स्ट वीडियोस में उसके बारे में बताया जाएगा। जब मैं रैशनल नंबर के बारे में बताऊंगा तो इन बातों को बहुत कायदे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब जैसे इन बातों को हटा करके हम पहले अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35, व्हाटएवर, कुछ भी हो, सबसे पहले साइड चेंज करिए। तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार बराबर 0। अब इसको कंपेयर कर दीजिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। अब आप a निकाल लेंगे, a ये हो गया, b निकाल लेंगे, b ये हो गया, c निकाल लेंगे, c ये हो गया। a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर -9.35 बार, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये पूरा असाइनमेंट आपको करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद ये पूरा असाइनमेंट आपको करना है, और इसमें कुछ भी नहीं है करने के लिए, कुछ भी नहीं है। आप किसी भी क्वेश्चन को, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन ये बता दे रहे हैं, जैसे हमने कहा x इक्वल टू 3y, तो x माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0। अब इसको कंपेयर कर लो, x के साथ क्या है, 1 है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर क्या आ गया 1, b बराबर क्या आ गया -3 और c बराबर क्या आ गया 0। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन, जैसे यहां पर 2x बराबर 5 है, तो आप यहां क्या लिख सकते हो, 2x प्लस 0y माइनस 5 बराबर 0। साइड चेंज कर लिया, 5 को उधर ले गए या 2x को इधर लाए। तो ये देखिए, इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर क्या आ गया 2, b बराबर क्या आ गया 0 और c बराबर आ गया -5। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, a बराबर 2, b बराबर 0, c बराबर -5, क्योंकि यहां पर y का टर्म है ही नहीं। तो y का टर्म नहीं है तो उसको 0 इंटू वाई लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो टर्म एब्सेंट है उसको 0 इंटू वाई लिख देंगे, तो उसका गुणांक जो होगा, जो कोफिशिएंट होगा, वो 0 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो अभी असाइनमेंट आपको पूरा करना है, जितना भी रिमेनिंग क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी क्लास 9 एग्जाम्पल 2 है।
इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब ये x इक्वल टू -5 दिया है, y इक्वल टू 2 दिया है, 2x इक्वल टू 3 दिया है, 5y इक्वल टू 2 दिया है। वो ये कह रहा है कि इसको टू वेरिएबल फॉर्म में लिख के दिखाओ। लग रहा है एक वेरिएबल मिसिंग है कहीं कहीं पर, लेकिन अगर ये इक्वेशन टू वेरिएबल की है, आपको ये इंफॉर्मेशन वो दे रहा है, क्वेश्चन देने वाला अगर आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इक्वेशन टू वेरिएबल की है और आपको दिख यहां पर एक वेरिएबल रहा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर वो आपसे मांगेगा कि इसको लिख के दिखाइए, तो आपको उस क्वेश्चन को कैसे करना है, उसमें जरा सा भी आपको अपना पेशेंस नहीं छोड़ना है। उसने कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं कर दिया आपसे बात कह करके, आप बहुत इजीली कर सकते हो। जो टर्म नहीं है वो जीरो है, जो टर्म एब्सेंट है वो जीरो है, सिंपल सी बात। आप देखिए जैसे x इक्वल टू -5 है, तो आप इसको सबसे पहले जिसके साथ कोई नंबर दिख नहीं रहा होता है वो 1 होता है, तो 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई, इसके बाद -5 की साइड चेंज कर दीजिए, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की फॉर्मेट में आ गया। तो ये फॉर्म जो बनी वो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्मेट में आ गई। इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और जो हिडन थी वो भी सामने आपके आ गई। जैसे y बराबर 2 है, y बराबर 2 है, तो y बराबर, ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है y बराबर 2। इसको कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। अब की बार क्या करेंगे, 0 इंटू एक्स, वाई के साथ क्या लिखते हैं, प्लस 1 इंटू वाई, 2 को इधर ले आओ, -2 इक्वल टू 0। ये फॉर्म क्या बन गई, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। बहुत इजी है, बिलीव मी, बहुत इजी है। मैथमेटिक्स टफ होती नहीं है, पढ़ाई ही टफ नहीं होती है। अगर आपको सही डायरेक्शन में कोई बताने वाला है तो पढ़ाई कभी टफ नहीं है, स्टडी बहुत इजी होती है। तरीका मालूम होना चाहिए, ट्रैक मालूम होना चाहिए। अब जैसे 2x इक्वल टू 3 है, सिंपल वे, सेम कॉन्सेप्ट। अब आप क्या करोगे, 2x इक्वल टू 3 है, क्या करोगे भाई, 2x इक्वल टू 3 के लिए आप करके जरा बताओ, अपने आप करके बताओ, साथ में कर लो। 2x इक्वल टू 3 है, 2x इक्वल टू 3, ये थर्ड क्वेश्चन है, 2x इक्वल टू 3, तो आप इसमें क्या लिखोगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बेटर लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2x प्लस 0y माइनस 3 इक्वल टू 0। कंपेयर करोगे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जहां से आपको a दिखाई पड़ रहा है क्या, 2 है, b क्या है, 0 है, और c क्या है, -3 है, c -3 है। बहुत इजी है, कर लिया आपने। इसी तरीके से 5y इक्वल टू 2 है, अब इसमें क्या करें, तो कर चुके हैं, y इक्वल टू 2 किया था, कोई भी किया हो। अब ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। 5y इक्वल टू 2 करोगे तो 5y ये लिखोगे आप, और साथ में क्या लिखोगे, -2 बराबर 0। अब x मिसिंग है, तो क्या लिखोगे, 0 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई -2 इक्वल टू 0। फिर ये कंपेयर कर लो, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हो गया आपका ये वाला। a बराबर क्या हो गया, 0, b बराबर 5, c बराबर -2। फिर उस फॉर्मेट में आ गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में। तो क्वेश्चन में एक्चुअली हमें करना क्या था, इस क्वेश्चन को हमें ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में दिखाना था। काम था वो किसी इक्वेशन को दे दिया, ऐसे x बराबर -5, y बराबर 2 दे दिया, 2x बराबर 3 दे दिया, 5y बराबर 2 दे दिया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, उस फॉर्म में ला करके दिखाएं, एक्सप्रेस करें। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया है, उसी क्वेश्चन पर मैं आपको ये असाइनमेंट दे रहा हूं। ये मेरा अपना खुद का असाइनमेंट है, जिसमें आपको राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन द टू वेरिएबल। मतलब हमको स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जा रहा हूं, इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चंस आपको करना है, और कमेंट बॉक्स में आप इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भेजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है तो आप बताइए, मैं उसको, आप एक मैसेज कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम उसको देख करके क्या प्रॉब्लम है आपकी, उसका सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे।
तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में हम लोगों ने सेकंड स्टेप कर लिया। अब थर्ड स्टेप हम लोग करने जा रहे हैं, जो इस इक्वेशन का, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। थर्ड स्टेप, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कौन से नंबर्स हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं, उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, फिर उसी को हम ग्राफ में प्लॉट करना सीखेंगे। ग्राफ में प्लॉट करना सीखेंगे, ग्राफ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को सीखेंगे कि ग्राफ में उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे लाइन खींची जाती है, वो लाइन कब कॉमन सॉल्यूशन देती है, कब यूनिक सॉल्यूशन देती है, कब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देती है और कब स्टूडेंट सॉल्यूशन ही नहीं देती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी सारी यूजफुल वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक माय चैनल।